आली जनाब फुरकान साहब। बहुत सही कहा। डाइस पे बैठे हुए तमाम हजरात, अब छोड़ो, अब टाइम नहीं है, खाने का देखते हैं। साबिक वीसी, मौजूदा वीसी लुकमान साहब, अक़लियती काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे फरद भाई बघेल जी, सूरजपाल जी और विजेंद्र सिंह जी, आपके फिरोज साहब, फरद साहब, डॉक्टर मसूद साहब, अकील भाई और प्रोफेसर शमीम साहब और जितने सभी के सब इम्पोर्टेंट लोग हैं। अब मेरा तो कोई बनता नहीं था, चूँकि एक तो सज़ा मुझे यही मिलनी चाहिए थी, मैं देर से आया नहीं, लेकिन हम यहाँ थे नहीं, लिफाफा मिला इनका, वो उसमें दावतनामा था। अजीज़ दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। चूँकि सभी कुछ बात हो चुकी है, विजेंद्र सिंह जी का तो हम हर 5 साल बाद वेट करते हैं, ये लड़ने वाले हैं, हम तो सुनते ही रहते हैं। और जब ये मिलते हैं, हम कहते हैं लड़िए, तो ये कहते हैं हम नहीं लड़ेंगे। चलिए, आपका अलीगढ़ का दौर रहा, देखा हमने, आप एसएसपी रहे, अलीगढ़ को चलाया आपने। मसला ये है कि मौजूदा हालात में जो टॉपिक रखा है, जो आपने, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब मुंसिफ ही बेईमान हो जाए तो किससे उम्मीद लगाएं कि इंसाफ करेगा। देश की हुकूमत, उत्तर प्रदेश की हुकूमत, और मैं 3 पार्टियों में रह चुका हूँ, कांग्रेस में रहा, समाजवादी का राष्ट्रीय महासचिव रहा, बहुजन समाज में देखा, करीब से सबको देखा है किसी न किसी रूप में। अभी वक्फ बोर्ड का मामला बड़े ज़ोरों से उठा हुआ, फरद भाई, ज़हीर साहब माफ़ किया, नाम लेना भूल गया था। और वो फिर मेरे ज़िम्मे, चूँकि मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का वाइस प्रेसिडेंट जीता हूँ इलेक्शन, तो वो मेरे ज़िम्मे कर दिया गया कि मैं इसको पहल करूँ। पहली बार हमने अपनी बात सेंटर से ये आवाज़ उठाई और सरकार तक पहुंचाई। जगदम्बिका पाल उसके चेयरमैन हैं, वो हमारे पुराने साथी हैं, कांग्रेस में जब थे। आप यकीन मानिए कि बहुत समझाया, लेकिन मैं कह दूँ सच बात, उन्होंने कहा फुरकान भाई क्या आप ये समझ रहे हो कि ये मेरे हाथ में, मुझे तो खुद चूतिया बना रखा, बेवकूफ बना रखा। बोले सिर्फ लंबा करने के लिए, बोले ये बात कहिए नहीं, लेकिन मैंने कह दी, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा। बोले कुछ नहीं है, होना वही है जो सरकार तय कर चुकी है। हमने सेंटर की तरफ, मैंने एक वाक़या बताया, बहुत ज़्यादा बोलेंगे, बहुत लोग हैं यहाँ पर, मैं ये बताना चाहता हूँ नीयत क्या है लोगों की। तो वही तमाम हमने मेमोरेंडम बना के सरकार को दिया, जगदम्बिका पाल को दिया। फिर मुझे सुझाव दिया सलमान खुर्शीद साहब ने, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि ऐसा कीजिए कि आप नीतीश जी से टाइम लीजिए और टाइम लीजिए चंद्रबाबू नायडू से। हमने टाइम लिया, मैं मिलने गया 5 लोगों को साथ लेकर, बहुत ही खामोशी से सुनते रहे। कभी कभी ऐसा लगा शायद ये सुन ही नहीं रहे, लेकिन सुनने के बाद जो उन्होंने कहा कि जो आपकी ख्वाहिशें चाहते हम भी यही, दोनों ने। मैंने कहा जब ये चाहते हैं तो अपनी इस ख्वाहिश का इजहार पार्लियामेंट में कर दीजिए, सरकार को कर दीजिए, हमारा काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। दोनों जगह मुसलमान दलित वोट आपको देता है, कीजिए। मैंने कहा नीतीश भाई आपको क्या परेशानी है?
बोले हम इस पर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करेंगे, हम दोनों गौर कर रहे हैं इस बात पर, और हम अपनी बात प्रधानमंत्री तक ये पहुंचा देंगे। क्या पहुंचाएंगे ना, हम आपको बताना चाहते हैं। होती है मसला, वही बड़े लेवल की बातें हैं, लेकिन इससे एग्री करते हैं जो आप कह रहे हैं। उन्होंने पहुंचाई, फिर हमने पूछा उनके सेक्रेटरी से कैसा, वो बोले जो कहना था कह चुके। खैर वो जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि जो इंसाफ जिनके हाथ में, अब कल परसों इलेक्शन हुआ, ये इलेक्शन था क्या? आप बताइए। जहां ये हालात हो जाए कितना मुश्किल काम है। अब बस इतना है कि हम इस बात पर गौर करें कि मौजूदा दौर में जो हालात हैं, अब मुझे लगता है आपने देखा है कि मैं किसी अपने हिंदू भाई को गाली बकूंगा। देशद्रोही का मुकदमा चल रहा है मेरे ऊपर कि जिस रोज मैं जीत के आया, आपको मालूम, फिरोज भाई को मालूम है कि जिस रोज मैं जीत के आया मैंने गालियां बकी। चल रहा है, घसीटा जा रहा है, कोर्ट से, हाई कोर्ट से स्टे करा के आया हूं। और यहाँ का हिंदू भाई कहता है कि ये हो ही नहीं सकता कि आप किसी को बुरा कह सकते हो। तहजीब के दायरे में देखिए, ये कहने की बात है। मैं पहले भी कहता हूँ, शमीम भाई बताते हैं हमें कि उर्दू का दायरा तो बहुत वसी है, कोई ज़रूरत नहीं है गाली बकने की। तहजीब के दायरे में कपड़े उतारे जा सकते हैं, तो हम तहजीब के दायरे में अपनी बात कह सकते हैं। हमने कही, अलीगढ़ हो, अभी आज सुबह न्यूज़ देख रहा था, देखिए किस तरह पथराव हो रहा है। जिस रोज़ इलेक्शन था, इसका भी केस चल रहा है मेरे ऊपर कि मैंने मोदी जी को बुरा कहा। 4 केस चल रहे हैं मेरे ऊपर। जिस रोज़ इलेक्शन था उस रोज़ क्या ज़रूरत थी? मुरादाबाद में इलेक्शन चल रहा था, आपने मस्जिद को आपने भेज दिया और इंक्वायरी कराई, ये करा रहे हैं। आज फिर पहुंच गए, ज़बरदस्त हंगामा हो रहा है। एक तो तरीक़ा यह है, मैं उस पर आ जाता हूँ कि हमें करना क्या चाहिए, बजाय इसके रोने के हम ये ज़्यादती हो रही है हमारे साथ, वो ज़्यादती हो रही है। वो तो होगी, और ये ज़्यादती जब तक नहीं रुकेगी, जब तक इन सब लोगों में, कुछ लोगों में भी इंसाफ की ज़रा आस बंधेगी और बुरा कहने। आज हमारी लड़ाई हमसे ज़्यादा हिंदू भाई लड़ रहा है। आज बज़ोर आवाज़ चाहे कोई भी वो हो, उस पर वो बोल रहे। मिसाल के तौर पे उसका मामला था जो झंडा बहराइच था, वहाँ पे था, कोई ये नहीं कह रहा। दरअसल मीडिया जो होता था ईमानदारी का आईना दिखाता था लोगों को। अब वो आईना तो उन्होंने तोड़ के रख दिया और बिक गए वो लोग। किसी ने नहीं बताया सिवाय इसके कि, बल्कि ये यहाँ तक रिपोर्ट है कि हम आपको 1 घंटा दे रहे हैं, पुलिस ने कहा, ये सुना है मैंने। नहीं, वो तो आया। और जो हुआ, आप किसी के घर पर चढ़ रहे हो, आप इस पर तो बहस करो, आप उसका झंडा उतार के फेंक रहे हो और अपना जो ऐसे लड़ाई जगह देश फतेह करके आ रहे हैं, और हर एक के हाथ में तलवार है और मार हंगामे, और तमाम लोग गिरफ्तार वही हुए। एक तरीका यह है कि हम खामोश तो हैं ही हैं, इससे ज़्यादा हम सब्र क्या कर सकते हैं, चाहे दलित हो चाहे मुसलमान हो। मैं बात मानता हूँ विजेंद्र सिंह जी आपकी कि आपने सदियों जुल्म बर्दाश्त किया है। हमें 20 भाई, वो तो ये काशी राम जी का जुमला था जब जाफर शरीफ साहब के पास मिलने गए, जब कांग्रेस का समझौता हो रहा था, इलेक्शन एक बार मिलकर लड़े थे, तो कुछ बात होते ही होते काशी राम जी, मैं मीटिंग में था उनके साथ, वो मुझे इंतज़ाम करना था उनके, तो काशी राम जी ने कहा कि शरीफ साहब आप चंद दिन में घबरा गए, हम तो सदियों से ये जुल्म से रहे हैं। तो जाफर शरीफ साहब ने कहा वो गलत है जो आपने बर्दाश्त किया है,
लेकिन हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी तरह हम आदी हो गए तो हम भी फिर सदियों जुल्म से, ई जाफर शरीफ साहब ने कहा, माननीय काशी राम जी से कहा, तो हम खामोश हैं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपनी तहजीब देखें, अपने कारोबार को देखें, और जब तक हालात ये हैं हम खामोश रहें। एक तरीक़ा तो है जिस पे हम अमल कर रहे हैं, हर जगह हमारे इम्तहान लिया जा रहा है, लेकिन इसमें इस उम्मीद पे है बैठे हुए हैं कि शायद इस देश के लोग, ऐसा नहीं है, एक से एक अच्छा हिंदू यहाँ मौजूद है, और वो लोग हमारी बात भी कहा, उसके बाद बहराइश के लिए उसके और लोगों ने भी, जैसे कार्ड जो थे शमीम भाई कि बज़ोर आवाज़ कहते हैं, वो हर चीज़ को मजबूत है। तो जब बहुत सारे लोग इस तरह से बोलेंगे तो एक हल निकलेगा, ऐसा तो है नहीं। जुल्म तो जुल्म है ना, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। दोस्तों, जितना बर्दाश्त हो सकता है। हम नहीं चाहते कि देश का नुकसान हो। इनकी आंखें आज नहीं तो कल खुलेंगी जब देश बिल्कुल बर्बाद कर देंगे ये लोग। देश को उस दहाने पर ले जाके खड़ा कर दिया है कि अभी तो इनको अच्छा लग रहा है, जैसे चाहे जीत लें, जैसे चाहे वो कर लें। आपके सामने है इलेक्शन, हरियाणा मौजूद है, लेकिन इसके लिए नेता भी डर गए हैं और पब्लिक भी हमारे यहाँ थोड़ी बुज़दिल हो गई है। दूसरे देश में करके देखें, कपड़े फाड़ दिए जाएंगे, महीनों और हफ्तों बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ के हालात वहाँ के हालात में फ़र्क है। मैं आप सबका तहे दिल से और आपका मैं कि आप ऐसी चीज़ों पे मीटिंग बुलाते रहते हैं, ऐसे सेमिनार करते रहते हैं, मैं तहे से कम कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, कहाँ क्या हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, और इस पे गौर कीजिए फिर एक बार कि हम क्या करें और कब तक बर्दाश्त करें, इसका फैसला विजेंद्र सिंह बघेल देंगे। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें।